हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। वो इसलिए कि आने वाला फ्यूचर उनका इसी बात पर निर्भर करता है कि बच्चे कितने वेल एजुकेटेड है। और बच्चे को वेल एजुकेटेड बनाने के लिए उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। शुरुआती से जो उसकी बुनियादी तालीम होती है, जो उसका बेस होता है, अगर वही अच्छा होगा तो फिर बच्चे आगे चल के जो है एक अच्छी राह पर या एक अच्छा करियर, एक अच्छे हम कहेंगे एक अच्छा फ्यूचर लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आए हैं नियाज नेशनल स्कूल में, जो कि भिवंडी के औचित्यपाड़ा खंडूपाड़ा के बीच में खंडूपाड़ा में स्थित है। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि नियाज नेशनल स्कूल जो है, तो यहाँ पे जो पढ़ाई का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि कितना क्रिएटिव तरीके से जो है बच्चों को एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे कराई जाती है। और साथ ही साथ में हाल ही में ये पता चला है कि यहाँ पे एडमिशन्स भी पूरे फुल हो गए। प्री प्राइमरी से लेकर जो है काफ़ी इन्होंने मतलब प्री प्राइमरी के तो एडमिशन फुल है, प्राइमरी में थोड़ी बहुत जो है जगह खाली है। और अभी इन्होंने 2 साल हुआ जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया था। जूनियर कॉलेज का भी जो इनको स्ट्रीम है आर्ट साइंस कॉमर्स का, फिर साथ में आईटी भी है, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि नियाज नेशनल स्कूल की स्टडीज़ कैसी है, बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो, फिर चाहे स्टेज अपीयरेंस हो या बाकी की जो एक्टिविटी है स्कूल के अंदर, किस तरह से त्योहारों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि इन सब चीज़ों के अंदर जो है इन्होंने दीन को कायम रखा है, दीन का दामन थामे है और इस्लामिक टच देकर जो है इस स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Bagi Firdaus Masjid, Bhiwandi. आपका बच्चा नियाज स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या कुछ Yes. खासियत आपको बताइए थोड़ा सा नियाज स्कूल के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा नौफिल अंसारी LKG में पढ़ता है यहाँ पर। सो एज अ पेरेंट आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर बिकॉज दैट इज़ द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऐप इज़ देयर। यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है बस सिर्फ एज अ रट्टा नहीं मरवा दिया जाता है, उनको एक्टिविटी बेस्ड करके ही बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी लीफ के बारे में उनको बताना है तो ऐसा ही नहीं कि बस कहीं से कोई एक लीफ लेकर आ गया उनको बता दी कि इसको लीफ बोलते हैं। यहाँ पे गार्डन्स हैं, बच्चों को लेके जाया जाता है, उनको बोलते हैं कि आपको जो भी लीफ अच्छी लगती है आप लेकर आइए, उसको तोड़ कर लाइए। बच्चे वो लेकर आते हैं, फिर उनको उनमें इंटरेक्शन बताया जाता है कि ये लीफ छोटी है तो ये क्यों छोटी है, इसका कलर, ये भी तो लीफ है और ये भी लीफ है बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। किसी के कलर्स अलग होंगे, किसी के शेप्स अलग होंगे, तो ये सब चीज़ें उनको अलग अलग तरीके से बताई जाती है। सिर्फ एक क्लासरूम तक ही उनको स्किप करके नहीं रखा गया। यहाँ पर एक तो डालने का मेन मकसद ये था कि ये इस्लामिक जो है उसमें ज़्यादा टच में रहेंगे, माहौल इनका बना रहेगा। जैसे कि इन्होंने लोगों ने अभी प्रोग्राम किया था बीच में ईद उल अज़हा का, तो बच्चों को इन्होंने पूरा ईद उल अज़हा के बारे में जो है तो किस तरह से ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट आया इस्लाम में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, वो पूरी एक्टिविटी इन लोगों ने करवाई। थर्माकोल का इन्होंने घॉट बनाया, बच्चों को ड्रेसिंग करवाई, पूरी एक्टिविटी इन लोगों ने करवाई। तो ये बच्चों के अंदर एक ये खास है। और यहाँ के जो फैकल्टी है बच्चों के लिए बहुत अच्छी है।
बच्चों को बहुत अच्छे से ये लोग, छोटे बच्चे हैं, जो अभी मेरा बच्चा है छोटा है, जूनियर केजी में है, तो बहुत अच्छे से ये लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ से स्कूल की सबसे बेस्ट क्वालिटी तो ये है, यहाँ पर बच्चों में पार्शियलिटी नहीं की जाती है। हर बच्चे को अपना मतलब परफॉर्म करने का मौका मिलता है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी अलग क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को पहचान के टीचर्स वो बच्चे को आगे करते हैं और फिर हर बच्चे को मौका मिलता है हर चीज़ परफॉर्म करने का। यहाँ की एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो सब बहुत बेस्ट है और बच्चों को हर एक डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर है फादर्स डे। इससे बच्चों को फैमिली की इम्पोर्टेंस का बारे में पता चलता है। फिर इन लोग को जिस तरीके से ट्रिप वगैरह पर ले जाया जाता है, बच्चों की सेफ्टी वगैरह यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है इस चीज़ों के बारे में। प्लस बच्चों के जो इन लोग को एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए ले जाया जाता है, उसमें हर एक चीज़ को इन लोग को बताते हैं, जिससे बच्चों को प्रोफेशन का नॉलेज होता है। प्रोफेशन के अलावा बच्चों को ये चीज़ों का नॉलेज होता है कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है, उस चीज़ों के बारे में। प्लस इस्लामिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि नमाज के साथ साथ कुरान शरीफ वगैरह की भी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सारे टीचर जो है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं सब स्टूडेंट्स को। दूसरा ये कि स्पोर्ट अपीयरेंस बच्चों का काफ़ी अच्छा है और स्टेज अपीयरेंस, मेरा बच्चा अभी यूकेजी में है, लास्ट ईयर एलकेजी में था। एलकेजी में ही उसने माशाल्लाह इसको स्टेज अपीयरेंस इतना अच्छा दिया कि हम लोग फुल्ली सेटिस्फाई स्कूल थे। उनकी एक्टिविटी बाहर, क्लास के बाहर भी होती है, क्लास के अंदर भी करवाई जाती है। आपने बच्चों को डाला है एलकेजी में, तो किससे सुन के, मतलब कैसे आपको पता चला कि यहाँ की स्टडीज अच्छी है करके, कि किसके रेफरेंस से? यस, मैंने बाहर सुना था और मैंने देखा भी था क्योंकि मेरे कुछ एक दो कॉलीग्स हैं, वो लोगों ने बोला कि यहाँ की स्टडीज़ अच्छी है। तो पहले मैं पर्सनली यहाँ पर आई, विज़िट किया मैंने, जो भी था मैम से बात की, करिकुलम के बारे में मैंने खुद डिस्क्राइब किया। यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मैंने पहले सर्च किया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे यहाँ मेरे बेटे को डालना चाहिए, तो मैंने उन्हें डाला। पर्सनल एक्टिविटी की ज़्यादा है, बच्चा तो है जूनियर केजी में, जूनियर केजी में। बच्चों को मतलब एक्टिविटी को लेकर क्या एक अलग चीज़ें आपको लगती है? एक्टिविटी में ऐसा है कि स्टेज परफॉर्मेंस है। अभी कोई आदमी कितना भी अच्छा बोलने वाला स्पीकर हो, अगर वो किसी दिन माइक पकड़ा नहीं है, माइक पकड़ के स्टेज पे नहीं बोला है 2000, 5000, 500 लोगों के बीच में अगर स्टेज पे उसको जाना रहा, तो वो नहीं बोल पाएगा। ऊपर जाने के बाद में वो सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों को अभी से वो ट्रेनिंग दी जा रही है। और एजुकेशन के रिगार्डिंग ये बोलूँगा कि एजुकेशन इतना अच्छा है कि ये यहाँ पे प्रिपरेशन इतना अच्छा ये लोग कराते हैं कि बच्चा घर आने के बाद में हम लोग को समझाता है कि मम्मा डैडी आज मैं मतलब ये करके आया हूँ। जो इवेंट होता है, इवेंट के रिहर्सल वो घर पे करता है और खुद से आके मतलब एक्टिविटी वाइज प्रैक्टिकली ये लोग इतना अच्छा प्रिपेयर करा देते हैं ना कि वो खुद से आके एक टाइम है वो टाइम पे वो बच्चा बुक खोल के मम्मा होमवर्क मिला है, मैं होमवर्क मेरे को ये टीचर बोले आज मेरे को करके जाना है, कल टीचर देखने वाले। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। टीचर्स पर्सनली हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं। यहाँ की यही बेस्ट क्वालिटी के हर एक टीचर हर एक बच्चे से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है। हर एक स्टूडेंट पर बहुत ही अच्छे से फोकस किया जाता है और एक एक बच्चे पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। अभी 3 ही महीने हुए जिसमें मैंने 3 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ और मेरे को अच्छा लगा कि बच्चों की एक्टिविटी इनकी ज़्यादा चलती है। टीचर्स का और पेरेंट्स का ऐसा है कि व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे और टीचर हर चीज़ अपडेट देते हैं पेरेंट्स को कि बच्चा, और दूसरा कोई बच्चे का कुछ परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कुछ बताना रहता है तो कॉल करके भी यहाँ पे बताया जाता है। और हर हफ्ते यहाँ मीटिंग वगैरह का सेशन होते रहते हैं कि यह मीटिंग रहती है, पेरेंट्स को बुलाते हैं मीटिंग होने के बाद में। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। बेसिकली मेरे घर के बहुत सारे लोग दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मैं एक अपॉर्चुनिटी मेरे को अच्छी आई और मैं यहाँ पे एडमिशन डाला तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुई स्कूल से। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एडमिशन ले और ये स्कूल को आगे बढ़ाएं। तो मैडम एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। और अभी आपके एडमिशन अभी कितने खाली है एलकेजी या यूकेजी में? जी, तो हमारे जो प्री प्राइमरी वाले जो एडमिशन्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि 2-3 एक्स्ट्रा ही बच्चे हो चुके हैं। तो अभी हमारा प्री प्राइमरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है एंड जो प्राइमरी है उसमें थोड़ी सीट्स अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि जितना हमारा था कि हमारे जो प्री प्राइमरी वगैरह का था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस देखिए, जैसे जो एडमिशन के लिए जो आते हैं पेरेंट्स वगैरह यहाँ पर, तो जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो भी मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वही डॉक्यूमेंटेशन हम लेते हैं एंड इट्स इजी कि यहाँ पर हम पेरेंट्स की भी हेल्प करके फॉर्म वगैरह कंप्लीट करवा देते हैं। डोनेशंस वगैरह वी डोंट हैव डोनेशंस।
अच्छा, यहाँ पे जूनियर कॉलेज भी है मुझे, तो जूनियर कॉलेज के लिए क्या प्रोसेस है उनका? आप बच्चों को किस तरह से एडमिशन देते हैं? मतलब उनको डायरेक्टली ऑनलाइन एडमिशन होता है या फिर टेस्ट वगैरह देते हैं? नहीं, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बच्चों का। जो 11th के जो बच्चे हैं उनका भी एडमिशन्स जैसे चल रहा है, तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो अगर बाहर से करते हैं तो 4,000 to 5,000 का खर्चा आता है, जो कि हम बच्चों को हेल्प करें। अब एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है कि उनको पता नहीं रहता है कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आर्ट्स वगैरह चूज़ नहीं करते हैं बच्चे, काफ़ी जल्दी नहीं चूज़ कर पाते, साइंस लेते हैं, तो उनका ये रहता है कि आर्ट्स से भी काफ़ी सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं कि आर्ट्स वगैरह से भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि लिटरेचर वगैरह कर सकते हैं, जैसे बुक राइटिंग हो गई, एंड साइकोलॉजी करके काउंसलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो काउंसलर्स बन सकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो रहे हैं, हमारे एडमिशन्स भी ओपन है फॉर 11th। आपके पास जूनियर कॉलेज की कौन सी स्ट्रीम? वी हैव ऑल द स्ट्रीम्स अवेलेबल, तीनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड IT भी है उसके साथ, विद कॉमर्स IT, साइंस IT। नियाज नेशनल स्कूल, तो ये किस तरह से दूसरी स्कूलों से अलग है? थोड़ा सा बताएंगे कि आप लोगों के पास में स्टेट बोर्ड और CBSE दोनों है, तो किस तरह से आप लोग रन कर रहे हो उसको एक साथ में? नियाज़, जैसे आप सबको पता ही होगा कि नियाज़ जो है अबू आसिम साहब के अबू का नाम है, उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक ट्रस्ट स्टार्ट किया। एंड फर्जीन आज़मी जो है उनकी बेटी, उनका विज़न था कि हम अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाएं, सर्व करें। तो उनके दादा, उनके अब्बू और मिस फर्जीन चौधरी, उन सब का एम ये है कि हम अपनी जनरेशन को बेटर करें, उनको बेटर फ्यूचर दें इंशाल्लाह ताला, बेस्ट एजुकेशन के साथ। एंड एजुकेशन इज़ द थिंग लाइक जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि कुरान में भी है ना, इक़रा कि पढ़ो, तो एजुकेशन ही है जो हमारे हालात को चेंज कर सकता है। और नियाज़ का फाउंडेशन हालात को चेंज करने के हिसाब से ही पड़ा है, और इसका मोटिव भी यही है, एम ही यही है, रीड, लीड एंड सक्सीड, कि पढ़ो, लीड करो, आपको लीडर बनना है और सक्सेसफुल होना है, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तो नियाज़ उसी तरह से आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह से। और हम दुनियावी तालीम में बेहतरीन तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दे रहे हैं, जहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन है। हमारा एक शोबा है जहाँ पे मौलानाज हैं, जहाँ पे शादाब मौलाना हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, जो कि बच्चों को कुरान, हदीस और दुआएं सिखा रहे हैं। उनकी प्रॉपर नमाज हो रही है स्कूल में, मतलब बचपन से ही उनको ऐसी तरबियत दी जा रही है कि वो बेस्ट एजुकेशन के साथ अपने रूट्स को पकड़े रहें, कि अपने इस्लाम को भी ना छोड़े, अपने रूट्स को पकड़े रहें, वो बेटर वर्जन ऑफ मुस्लिम बन के इस स्कूल से बाहर आए। तो आपका स्कूल, एक थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन है कि आपका स्कूल सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही प्रमोट कर रहा है कि और भी लोगों को आप इंकरेज करते हैं आने के लिए? ये ओपन फॉर ऑल है, ये ओपन फॉर ऑल है, क्योंकि 90% ऑफ मुस्लिम ये पॉपुलेशन है भिवंडी का। तो मुस्लिम पेरेंट्स पहले अप्रोच किए। ये जब स्कूल का फाउंडेशन रखा गया था तब यही सोच के रखा गया था कि हम दोनों ही कम्युनिटी के, मतलब सारे कम्युनिटी के बच्चों को अकोमोडेट करेंगे। लेकिन क्योंकि भिवंडी का माहौल जो है, भिवंडी का पॉपुलेशन जो है, 100% बच्चे मुस्लिम्स आ गए, तो हमने उनको भी वेलकम किया। लेकिन हमने ओपन रखा है कि जब भी कभी अगर दूसरी कम्युनिटी के बच्चे भी आना चाहेंगे, वी वेलकम देम, हम उनको अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उनके लिए भी हमारे पास प्रॉपर प्लान है किस तरह से हम सिलेबस डिवाइड करेंगे कि उनको भी ऑड फील ना हो। हमारे पास स्टाफ में मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों ही हैं, और साथ में हम काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आपने ये नहीं बताया कि CBSE और स्टेट बोर्ड आप साइमल्टेनियसली कैसे चलाते? हमारी बिल्डिंग आपने देख ली है ना, हमारे पास लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, ईच एंड एवरीथिंग। और हमारा जो है, हमने एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया है कि हमारा CBSE एफिलिएट हो जाए। महाराष्ट्र बोर्ड भी है, क्योंकि CBSE की फ़ीस हाई है, तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये था कि हम इतनी फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ दीजिए कि हम अपने बच्चों को अकोमोडेट करें। तो हमने फिर महाराष्ट्र बोर्ड स्टार्ट किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो CBSE में नहीं डालना चाह रहे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड में आ रहे हैं, और दोनों ही स्टेट के पेरेंट्स हमारे, जो दोनों ही बोर्ड के पेरेंट्स हमारे हैप्पी हैं, खुश हैं। जो जहाँ जाना चाहता है वो जाते हैं। प्लस CBSE पैटर्न, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सेंट्रलाइज बोर्ड है, तो वहाँ पे एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग एबिलिटी को इन्हांस किया जाता है। तो उस हिसाब से CBSE का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम रजिस्टर्ड हैं, हम पैटर्न उसका फॉलो कर रहे हैं। साथ में हम महाराष्ट्र बोर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हम साथ में लेकर चल रहे हैं। अलग टीम है, प्रिंसिपल्स अलग हैं, टीचर्स अलग हैं, तो क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है। प्लस हम टीचर्स के एवैल्यूएशंस भी कर रहे हैं, टीचर्स के वर्कशॉप्स भी रख रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं आए दिन हमारे स्कूल्स में। तो इस तरह से हम टीचर्स के भी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ साथ में ताकि हमारे बच्चों को वो बेटर दे सकें। ये एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी कॉलेज के। अभी हमारे जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि 11th के एडमिशन्स शुरू हैं। मोस्टली जब हमारे पास बच्चे आते हैं, लिस्ट लगती है, गवर्नमेंट से ही लिस्ट लगती है, तो मैक्सिमम बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं साइंस में। दो कि उनके मार्क्स बहुत कम है, 36% से पास हुए हैं, 47% से पास हुए हैं, 50% से पास हुए हैं, उनके मैथ साइंस में मार्क्स कम हैं। और लेकिन क्योंकि एक समझिए कि एक क्या बोलेंगे, ट्रेंड चला हुआ है कि साइंस ही लेना है। और जब हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको साइंस क्यों लेना है, आपके साइंस तो मैट्रिक में कम आए हैं, तो उनका ये कहना है कि हम पहले साइंस ले लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, 12th के बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन वो 11th में नहीं कर पाते, उनके लिए सिलेबस डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। उनके माँ बाप बेचारे मासूम, और वो नहीं समझ पाते कि वो बच्चों को किस तरह से गाइड करें, कोई भी राह दिखाने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ ने इस साल एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का प्रोविज़न किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हम बच्चों का, जो भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं कि हमको 11th में लेना है, हम पहले उनसे पूछते हैं सवाल, फिर उनका एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से जो रिज़ल्ट निकलता है उसके अकॉर्डिंगली उनको हम गाइड करते हैं। जब उनको बात समझ में आती है फिर वो अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो ये तरीका हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपके सामने बात आई कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, अगर आप किसी भी काउंसलर के पास या करियर काउंसलर के पास जाएं, 4,000 to 5,000 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, लेकिन नियाज़ में वो फ्री में हो रहा है। उनके फ्री में देने का मकसद ही हमारा क्या है कि हम अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दे सके, सही तरह से गाइड कर सके, ताकि वो ड्रॉप आउट लिस्ट में ना आए, वो अपना फ्यूचर अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चूज़ करें, अपने पसंदीदा जो है स्ट्रीम को वो चुने, और वो आगे सक्सेसफुल हों इंशाल्लाह ताला। और जो भी कॉलेज में भी हम कॉलेज के जो बच्चे आते हैं 11th में, तो वो दूसरे स्कूल से आते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे भी एक दीनी एजुकेशन एक पीरियड रखा है, जहाँ पे उनको बेसिक इस्लाम हम बताते हैं, उनकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। तो ये नियाज़ का एम है।